श्री कृष्ण और मित्रविंदा एक अनसुनी गाथा। भारत की संस्कृति और इतिहास में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी अनेक अद्भुत कथाएं मिलती हैं। वे केवल एक महान योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि प्रेम और भक्ति के अद्वितीय प्रतीक भी थे। श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नियों में से एक थीं राजकुमारी मित्रविंदा। उनकी कथा अन्य पत्नियों की तुलना में कम चर्चित है, किंतु यह उतनी ही अद्भुत और रोचक है। मित्रविंदा का जीवन साहस, भक्ति और प्रेम की अनुपम गाथा है। इस महाकथा के माध्यम उनका स्वयंवर क्यों हुआ और उसमें श्री कृष्ण को क्यों रोका गया? श्री कृष्ण ने कैसे उनका हरण किया और किन किन शत्रुओं से उनका युद्ध हुआ? विवाह के पश्चात द्वारका में उनका जीवन कैसा था? यह केवल एक राजकुमारी की कथा नहीं, बल्कि एक भक्त और भगवान के मिलन की महागाथा है। अब हम इस विस्तृत कथा के माध्यम से मित्रविंदा के जीवन और उनके श्री कृष्ण से विवाह की रोमांचक यात्रा आरंभ करते हैं। भारतवर्ष के मध्य में स्थित अवंती नगरी अपने अद्वितीय वैभव, विद्या और संस्कृति के लिए विख्यात थी। यही पवित्र भूमि महाकालेश्वर की स्थली थी, जहां सिद्धों और ऋषियों की तपस्या फलीभूत होती थी। इसी नगरी में एक परम प्रतापी राजा जयसेन का शासन था। वे अपने पराक्रम और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी महारानी राजा देवी स्वयं यदुवंशी महाराज देवभाग की पुत्री थीं, जिससे वे श्री कृष्ण की बुआ हुईं। राजा जयसेन और महारानी राजा देवी का जीवन अत्यंत सुखमय था, किंतु उन्हें एक पुत्री की इच्छा थी जो उनके कुल को गौरवान्वित करे। वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात शुभ नक्षत्रों में जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा बिखेर रहा था और संपूर्ण अवंती नगरी आनंद में डूबी थी, महारानी राजा देवी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। नाम रखा गया मित्रविंदा। मित्रविंदा के जन्म के समय विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों ने भविष्यवाणी की, यह कन्या केवल रूप और गुणों में ही अद्वितीय नहीं होगी, अपितु इसका विवाह स्वयं परमेश्वर श्री कृष्ण से होगा। यह भाग्यशाली राजकुमारी अपने तेज से युगों तक अमर रहेगी। यह सुनकर राजा जयसेन और महारानी राजा देवी अत्यंत प्रसन्न हुए। मित्रविंदा का बचपन अवंती महल के विशाल प्रांगणों में व्यतीत हुआ। वे स्वभाव से चंचल किंतु गंभीर थीं। उनकी आंखें कमल दल के समान थीं, कंठ मोर जैसी मधुरता से भरा था और स्वर कोयल की भांति मनमोहक था। वे बचपन से ही बुद्धिमान थीं और विद्या के प्रति अद्वितीय आकर्षण रखती थीं। राजमहल में उनके लिए विशिष्ट आचार्यों की नियुक्ति की गई, जिन्होंने उन्हें वेद, उपनिषद, राजनीति, सैन्य शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण किया। मित्रविंदा केवल एक कोमल हृदय वाली राजकुमारी ही नहीं, बल्कि एक अद्वितीय योद्धा भी थीं। विशेष रूप से वे बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति एक अनजाने आकर्षण का अनुभव करती थीं। जब उनकी माता श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथाएं सुनाती, तो वे अपार आनंद से भर जाती। वे श्री कृष्ण के गुणों और पराक्रम को सुनकर हृदय में एक अलौकिक प्रेम का अनुभव करने लगी। एक दिन अपनी माता से उन्होंने पूछा, माते, क्या श्री कृष्ण सच में साक्षात नारायण हैं? महारानी राजा देवी ने प्रेम से उत्तर दिया, वत्स, श्री कृष्ण केवल एक राजा ही नहीं, वे साक्षात विष्णु के अवतार हैं। जो भी उनके चरणों में समर्पित होता है, उसका कल्याण निश्चित है। मित्रविंदा ने मन ही मन संकल्प किया कि वे श्री कृष्ण को ही अपने जीवन साथी के रूप में वरण करेंगी। समय बीतता गया और मित्रविंदा एक अनुपम सुंदरी के रूप में विकसित हुईं। जब वे विवाह योग्य हुईं, तो अवंती नगरी में उनके स्वयंवर की चर्चा होने लगी। किंतु एक बड़ी समस्या यह थी कि मित्रविंदा के सौतेले भाई, जो राजा जयसेन की दूसरी रानी के पुत्र थे, श्री कृष्ण के घोर विरोधी थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बहन का विवाह यदुवंशी श्री कृष्ण से हो। वे कौरवों, विशेषकर दुर्योधन के मित्र थे और श्री कृष्ण के प्रभाव से
भयभीत रहते थे। अंततः उन्होंने यह निश्चय किया कि स्वयंवर में ऐसे नियम बनाए जाएंगे जिससे श्री कृष्ण भाग न ले सके। उन्होंने दुर्योधन और अन्य कौरवों से मित्रविंदा के विवाह हेतु सहायता मांगी। राजा जयसेन, जो स्वयं एक धर्मपरायण राजा थे, इस षड्यंत्र से अनभिज्ञ थे। वे तो चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह स्वयं श्री कृष्ण से हो, किंतु उनके पुत्रों ने षड्यंत्र पूर्वक स्वयंवर की व्यवस्था अपने अनुसार कर स्वयंवर के लिए भारतवर्ष के अनेक वीर राजकुमार अवंती नगरी में एकत्र हुए। सभा को भव्य रूप से सजाया गया था। वहां कुरुवंशी दुर्योधन, कर्ण, शाल्व, विदर्भराज रुक्मी और अन्य पराक्रमी राजा उपस्थित थे। किंतु मित्रविंदा का मन व्याकुल था। वे श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। सभा आरंभ हुई और एक एक करके राजकुमारों ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना प्रारंभ किया, किंतु मित्रविंदा ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। तभी सभा में एक दिव्य आभा प्रकट हुई। शंख ध्वनि गूंज उठी। स्वर्ण रथ पर पीतांबर धारण किए श्याम सुंदर श्री कृष्ण स्वयं अवंती के राजसभा में पधारे। उनकी उपस्थिति से संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित रह गई। मित्रविंदा का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। वे अपनी आभा से स्वयं को श्री कृष्ण के सम्मुख समर्पित करने को तत्पर थीं। लेकिन तभी मित्रविंदा के भाइयों ने क्रोधित होकर घोषणा की, यह स्वयंवर केवल उन्हीं राजाओं के लिए है जो हमारे द्वारा चुने गए हैं। श्री कृष्ण यहाँ भाग नहीं ले सकते। सभा में अशांति फैल गई। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ उठे और बोले, राजकुमार मित्रविंदा का हृदय यदि मुझसे सहमत है तो यह स्वयंवर मेरा भी अधिकार है। मित्रविंदा ने संकोच छोड़ते हुए साहसपूर्वक घोषणा की, मैं श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी स्वीकार करती हूँ। यदि कोई इसका विरोध करता है तो वह धर्म का विरोधी होगा। यह सुनकर सभा में हलचल मच गई। अब कौरवों, रुक्मी और शाल्व सहित अनेक राजाओं ने श्री कृष्ण से युद्ध करने का निश्चय किया। सभा में हलचल मच गई। मित्रविंदा ने अपने हृदय का संकल्प प्रकट कर दिया था। वे श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी मान चुकी थीं, किंतु उनके भाइयों और दुर्योधन सहित कई राजा इस निर्णय से क्रोधित हो उठे। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ मित्रविंदा की ओर देखा। उनकी दृष्टि में स्नेह और धैर्य था। मित्रविंदा ने भी अपनी मधुर दृष्टि से श्री कृष्ण को निहारते हुए संकेत किया कि वे उनके साथ जाना चाहती हैं। किंतु सभा में उपस्थित शाल्व, रुक्मी और कौरव इस बात को सहन नहीं कर सकते थे। राजा जयसेन मौन थे। वे धर्म संकट में पड़ गए थे। उनके पुत्रों ने स्वयंवर की घोषणा तो कर दी थी, किंतु उनकी पुत्री का हृदय श्री कृष्ण को समर्पित हो चुका था। तभी दुर्योधन क्रोध में भरकर बोला, यह स्वयंवर नहीं, एक अपमान है। यदि श्री कृष्ण को मित्रविंदा चाहिए तो उन्हें हम सबका सामना करना होगा। सभा में शस्त्र निकाल लिए गए। युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। श्री कृष्ण शांत भाव से खड़े रहे और बोले, जिस कन्या ने स्वयं मुझे चुना है उसे किसी और के अधीन करना अधर्म है। मैं मित्रविंदा को अपने साथ ले जा रहा हूं और यदि किसी को आपत्ति हो तो वह अपने बल का प्रयोग कर सकता है। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने मित्रविंदा का हाथ थामा और उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया। सभा में कोहराम मच गया। रुक्मी, दुर्योधन, शाल्व और अन्य राजाओं ने श्री कृष्ण का पीछा करने के लिए अपने रथों को तैयार किया। अवंती नगरी के बाहर एक महायुद्ध छिड़ गया। रुक्मी ने सेना के साथ श्री कृष्ण को घेर लिया। उसने गर्व से कहा, कृष्ण, तुम मेरी बहन को बिना युद्ध किए नहीं ले जा सकते। तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, रुक्मी, क्या तुम यह भूल गए कि मित्रविंदा ने स्वयं मुझे चुना है? तुम केवल अपने अहंकार के कारण अधर्म कर रहे हो। किंतु रुक्मी ने धनुष उठाकर श्री कृष्ण पर बाण संधान कर दिया। अब श्री कृष्ण को भी शस्त्र उठाने पड़े। उन्होंने अपनी गदा से शत्रु पक्ष की सेना में भय उत्पन्न कर दिया। श्री कृष्ण के वार इतने तीव्र थे कि कई योद्धा उनके बल के आगे टिक न सके। कर्ण ने श्री कृष्ण को रोका, किंतु वे उनके सुदर्शन चक्र के आगे असहाय हो गए। दुर्योधन ने अपनी गदा से प्रहार किया,
किंतु बलराम ने उसे रोक लिया। शाल्व ने मायावी युद्ध का सहारा लिया, किंतु श्री कृष्ण के दिव्य बाणों ने उसकी माया को नष्ट कर दिया। रुक्मी ने श्री कृष्ण को रोकने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, किंतु अंततः श्री कृष्ण ने उसे परास्त कर दिया। श्री कृष्ण मित्रविंदा को लेकर द्वारका पहुंचे। द्वारका में विवाह की तैयारियां होने लगीं। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी आदि रानियों ने मित्रविंदा का स्नेहपूर्वक स्वागत किया। महाराज उग्रसेन ने विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला। श्री कृष्ण और मित्रविंदा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। द्वारका नगरी आनंद से भर गई। भक्तों ने भजन गाए, विद्वानों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। श्री कृष्ण और मित्रविंदा का यह विवाह केवल सांसारिक मिलन नहीं था, यह भक्त और भगवान के मिलन की गाथा थी। मित्रविंदा ने जन्मों तक भगवान श्री कृष्ण के लिए तपस्या की थी और अब वे उनके चरणों में स्थान पा चुकी। जब श्री कृष्ण मित्रविंदा को द्वारका लेकर पहुंचे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। द्वारका के मार्गों पर मंगलगान गूंजने लगे, पुष्पों की वर्षा की गई और चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी और सत्या ने बड़ी प्रसन्नता से मित्रविंदा को अपने परिवार में सम्मिलित किया। रुक्मिणी ने अपने स्नेह से उन्हें अपनाया और कहा, हे बहन, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। हम सभी के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि तुम भी हमारे साथ इस दिव्य परिवार का अंग बनी हो। सत्यभामा ने उन्हें आलिंगन करते हुए कहा, तुमने जो साहस दिखाया वह अत्यंत प्रशंसनीय है। केवल भाग्यशाली स्त्रियां ही श्री कृष्ण के चरणों का सानिध्य प्राप्त कर सकती हैं। मित्रविंदा ने भाव विभोर होकर अपनी सभी सहरानियों का अभिवादन किया और श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाया। मित्रविंदा केवल श्री कृष्ण की पत्नी ही नहीं, अपितु उनकी परम भक्त भी थीं। वे प्रतिदिन श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहतीं। वे नित्य प्रति कृष्ण के चरणों का अभिषेक करतीं। वे भगवान की भक्ति में लीन होकर सुंदर स्तुतियां गातीं। वे अन्य रानियों के साथ मिलकर श्री कृष्ण के जीवन और धर्म पर चर्चा करतीं। उनका मन सदैव श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न रहता। वे द्वारका के महल में रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम रखती थीं। एक बार रुक्मिणी ने मित्रविंदा से पूछा, बहन, जब तुम्हारे भाइयों ने श्री कृष्ण का विरोध किया तो क्या तुम्हें डर नहीं लगा? मित्रविंदा मुस्कुराकर बोली, रुक्मिणी बहन, जब मनुष्य को ज्ञात हो कि वह धर्म के मार्ग पर है और भगवान उसके साथ हैं, तो उसे किसी से भय नहीं होता। मेरा हृदय बचपन से ही श्री कृष्ण को समर्पित था, फिर मैं कैसे किसी और के साथ जीवन व्यतीत कर सकती थी? रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक मित्रविंदा को गले लगा लिया। एक दिन श्री कृष्ण ने मित्रविंदा से हंसकर पूछा, मित्रविंदा, तुम्हें मेरे साथ आने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ? मित्रविंदा ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं जीवन भर आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब आप स्वयंवर में आए तो मेरे जीवन का सबसे शुभ क्षण था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रेम और समर्पण को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इस प्रकार उनका प्रेम और स्नेह दिन प्रतिदिन गहरा होता गया। मित्रविंदा अपने स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण द्वारका की सभी रानियों के हृदय में विशेष स्थान रखती थीं। वे अत्यंत धर्मपरायण और विनम्र थीं। वे सभी रानियों को अपनी बहनों के समान मानती थीं। वे द्वारका में स्थित विष्णु और लक्ष्मी के मंदिरों में नित्य प्रति पूजन करतीं। वे ब्राह्मणों, संतों और निर्धनों की सेवा में तत्पर रहतीं। उनकी भक्ति और सेवा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते। समय बीतता गया। एक दिन महारानी राजा देवी, मित्रविंदा की माता, द्वारका आईं। वे अपनी पुत्री को श्री कृष्ण के संग देखकर अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मेरी पुत्री को स्वीकार किया
यह मेरे कुल का सबसे बड़ा सौभाग्य है, श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। माते, मित्रविंदा केवल आपकी पुत्री नहीं, बल्कि मेरी अनन्य भक्त भी हैं। राजा देवी ने स्नेहपूर्वक मित्रविंदा को गले लगा लिया। मित्रविंदा और श्री कृष्ण के प्रेम से जन्मे पुत्रों का नाम। वे दोनों वीर और धर्मपरायण राजकुमार बने। उन्होंने द्वारका की रक्षा में अपना योगदान दिया और धर्म के मार्ग का पालन किया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और श्री कृष्ण द्वारका लौटे, तब भी मित्रविंदा उनके साथ रहीं। वे श्री कृष्ण के प्रत्येक कार्य में सहभागी बनी और अपने अंतिम समय तक उनकी भक्ति में लीन रहीं। जब श्री कृष्ण ने इस धरा से अपने गोलोकधाम की यात्रा की, तब उनकी रानियों ने भी योगबल से अपने प्राण त्याग दिए। मित्रविंदा भी उनके साथ अपने दिव्य स्वरूप में वापस भगवान विष्णु के लोक में चली गईं। मित्रविंदा की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा प्रेम अडिग होता है। मित्रविंदा ने कठिनाइयों के बावजूद श्री कृष्ण को चुना और उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। धर्म का पालन सर्वोपरि है। मित्रविंदा ने अपने भाइयों के षड्यंत्रों की परवाह नहीं की और धर्म के पथ पर अडिग रहीं। ईश्वर में पूर्ण समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। मित्रविंदा केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की भक्त भी थीं, जिससे उन्हें दिव्य लोक की प्राप्ति हुई।